सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, या होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, या होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, या होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत सिद्धांत बोलिया विचार करके चित्ते मन में ना करो आलस आलसी, इह यह, इयते से, कृष्ण भगवान कृष्ण में लागे अवस्थित हो जाता है। सुदृढ़ सुदृढ़ मानस मन। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। निष्ठापूर्ण जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी अपेक्षा ना करें, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक जिज्ञासु हैं जो भगवद गीता पढ़ने के उपरांत भी अपूर्ण ज्ञान के कारण कृष्ण को सही ढंग से नहीं समझ पाते और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे एक सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण विषयक सत्य को समझने में विशेष सतर्क रहना चाहिए। यदि आलस्यवश कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में ठीक से नहीं समझ पाता तो वह भक्ति संप्रदाय के विषय में उन लोगों की तरह भ्रमित हो सकता है जो अपने आप को उन्नत भक्त घोषित करते हैं और मुक्त आत्माओं द्वारा यदा कदा प्रदर्शित किए जाने वाले दिव्य लक्षणों की नकल करते हैं। यद्यपि अदीक्षित व्यक्ति को भक्त बनने के लिए प्रेरित करने में विचारों तथा तर्कों का सहारा लेना सर्वोपयुक्त विधि है, लेकिन भक्ति में लगे नव दीक्षितों को शास्त्रों, प्रमाणित गुरुओं और तथा प्रमाणित भक्तों गुरु के दृष्टिकोण के माध्यम से सतर्कता के साथ कृष्ण को समझना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के मुख से श्री कृष्ण के विषय में श्रवण किए बिना श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। प्रामाणिक शास्त्रों में भक्ति प्राप्त करने के 9 साधनों का उल्लेख है, जिसमें सबसे पहला साधन किसी प्रामाणिक अधिकारी से श्रवण करना है। भक्ति का बीज श्रवण तथा कीर्तन के जल से सींचे बिना अंकुरित नहीं हो सकता। मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिकता की दृष्टि से उन्नत स्रोतों से विनीत होकर दिव्य संदेश को प्राप्त करे और अपने तथा अपने श्रोताओं के लाभ के लिए उसी संदेश का पुनः उच्चारण करें। जब ब्रह्मा ने अनुभववादी दर्शन तथा सकाम कर्मों के अनुशीलन से रहित शुद्ध भक्तों की स्थिति का वर्णन किया तो उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति से श्रवण करने की विधि की संस्तुति की। श्लोक याद है किसी को? भागवतम पढ़ा है किसी ने? 10वें स्कंद में आता है ये। कौन बताएंगे? ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी जब कृष्ण के गोपाल को बांध दिया और चले गए बाद में, और वो नहीं जान पाए कौन है कृष्ण। बाद में पता चला कि ये तो भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने
उनको ज्ञान हुआ और फिर भगवान की स्तुति करते हैं, एक श्लोक बोलते हैं कैसे भगवान को जाना जा सकता है। किसको याद है श्लोक ये? अथापि ते देव पदाम्बुजं द्वयं प्रसादलेशानु गृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो नाचान्य एको चिन्वन्। भूल गया लास्ट लाइन क्या है। और ये श्लोक जो है वो बता रहा है कैसे ज्ञाने प्रयास उद्भाष नमन्ते एव। ये श्लोक जो है उसका वर्णन है। दो ही श्लोक जो है इस प्रकार बताते हैं। उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकता है और इस तरह महाभागवत बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिया, चैतन्य चरितामृत मध्य 22.65, उसमें हम सीख सकते हैं। शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ सदाचार उत्तम अधिकारी से ही तारे शमशार। जो व्यक्ति शास्त्रों के निष्कर्षों को समझने में निपुण होता है और जो भगवान के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाता है, वह दूसरों को वास्तव में भवबंधन से छुड़ाने में समर्थ है। उपदेशामृत 3 में श्री रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं कि भक्ति योग में तेजी से प्रगति करने के लिए मनुष्य को अत्यधिक तत्पर रहना चाहिए। कौन सा श्लोक है? 3 नंबर उपदेशामृत। उत्साह, धैर्य, तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो पहला बताए उत्साह, अत्यधिक तत्पर रहना, और प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट तथा गुरु द्वारा बताए गए कर्तव्यों को संपन्न करना, यानी कि तत्त कर्म प्रवर्तनात् दृढ़ संकल्प पूर्वक प्रयास करना चाहिए। मुक्त आत्माओं का अनुसरण तथा शुद्ध भक्तों का संग ऐसे कार्यों को समृद्ध करते हैं। ऐसे नकली भक्त जो अपने आप को उन्नत वैष्णव के रूप में विज्ञापित करना चाहते हैं और इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण तो करते हैं किंतु उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते, वे श्रीमद् भागवतम के 2:3-24 के शब्दों में पाषाण हृदय वाले कहे गए हैं। श्लोक जानते आप क्या है? पता है किसी को श्लोक? ये तदस्मधारम बताए श्लोक के अंदर कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर जिनका हृदय पिघलता नहीं है, उनका हृदय कैसा है? स्टोन फ्रेम हार्ट, क्या बोलते हैं उसको? पाषाण हृदय है ऐसा। तो ये यही श्लोक बता रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसकी ऐसी दशा पर यह टिप्पणी की है, बहिर्श्रुतु पुलकयो शतोरपि हृदचयम न विक्रियेत तत् अस्मसारम इति कनिष्ठ अधिकारिणाम एव अश्रु पुलकादि मत्वेपि अस्मसारम हृदयतया निंदेशा। जो लोग अभ्यास वश अश्रु गिराते हैं किंतु जिनके हृदयों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वे निम्नतर कोटि के पाषाण हृदय भक्त कहलाते हैं। कृत्रिम विधि से प्रेरित होकर उसका नकली क्रदन के सदैव निंदनीय है। उपयुक्त वांछीय हृदय परिवर्तन भक्ति के प्रतिकूल कुछ भी करने में संकोच के रूप में दृष्टिगत होता है। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये हमारे लिए। हाँ, ऐसा हृदय परिवर्तन लाने के लिए श्री कृष्ण तथा उनकी शक्तियों के विषय में निर्णायक वाक्य की चर्चा करना नितांत आवश्यक है। छद्म भक्त ऐसा सोच सकता है कि केवल आंसू बहाने से ही मनुष्य को दिव्य पद प्राप्त हो जाएगा, भले ही उसके हृदय में वास्तविक परिवर्तन न हुआ हो। किंतु दिव्य अनुभूति के बिना ऐसा अभ्यास व्यर्थ है। दिव्य ज्ञान के निष्कर्ष से विहीन छद्म भक्त सोचते हैं कि बनावटी आंसू बहाने से उनका उद्धार हो जाएगा। उसी तरह से अन्य छद्म भक्त सोचते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन करने का परामर्श उचित नहीं है, जिस तरह सूक्ष्म दर्शनों का अध्ययन उचित नहीं है। किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए श्रील जीव गोस्वामी ने शास्त्रों के निष्कर्ष को सठ संदर्भ नामक 6 संदर्भ ग्रंथों में दृढ़ता से लिपिबद्ध किया है। ऐसे नकली भक्त जिन्हें ऐसे निष्कर्षों का बहुत कम ज्ञान होता है, वे सर्वसिद्ध भक्तों द्वारा प्रदत्त भक्ति के अनुकूल निर्देशों को स्वीकार करने में उत्साह नहीं दिखाते। अतः
वे शुद्ध भक्ति संपन्न करने में असफल रह जाते हैं। ऐसे नकली भक्त उस निर्विशेषवादियों के समान है जो भक्ति को साधारण कर सकाम कर्म में से बेहतर नहीं मानते। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द सहोदितो गौडुदये पुष्पवन्त्रो चित्रसण्डोतमोनुदो। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक जो है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 के अंदर आता है। और ये चैप्टर जो चल रहा है, चैप्टर का नाम है चैतन्य महाप्रभु कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान। एग्जैक्ट नाम क्या है उसका इसमें नहीं है लिखा। लॉर्ड चैतन्य सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ऐसा कुछ। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान। ओके, ये उसका टाइटल है ये। तो आज ये श्लोक को मैंने सिलेक्ट किया। एक लेक्चर है श्रील प्रभुपाद जी का, थोड़े दिन पहले देखा था। इसमें बताए प्रभुपाद जी गौर पूर्णिमा के दिन लेक्चर दिया था ये। उसमें बताते हैं डोंट फॉरगेट चैतन्य महाप्रभु एज ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कौन बोल सकता है? प्रभुपाद जी पूरा दुनिया से लोग आए हैं और उनको बता रहे हैं कि भूलो मत चैतन्य महाप्रभु कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। ये बोलने की क्या आवश्यकता है? आपको बोलेगा भूलो मत कृष्ण भगवान है, ऐसा तो क्या होगा? आप क्या, ये तो सब नए लोगों को सिखाते हैं, हम लोग तो क्या है पुराने भक्त हैं। मगर प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को जानना, उनकी शिक्षाओं को जानना वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के अंदर बहुत प्रख्यात है, सब लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को। हम लोग भी इस्कॉन में आने से पहले चैतन्य महाप्रभु को जानते नहीं थे। कितने लोग जानते थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में इस्कॉन में आने से पहले? भगवान थे ऐसा पता था आपको? खाली स्कूल के अंदर एक सोशल स्टडी के अंदर एक शॉर्ट नोट आता था, चैतन्य महाप्रभु ऐसा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग आंदोलनकारी होते हैं, उसमें एक आंदोलन ये आता था चैतन्य, एक शॉर्ट नोट आता था पूरा एक स्कूल के अंदर। उसके बाद वही इतना ही देखा है। मुझे याद है बचपन में शॉर्ट नोट में देखा था हिस्ट्री की बुक के अंदर, और एक बुक था जो मेरी दादी लेके आई थी, वो मुझे बता रही थी चैतन्य महाप्रभु भगवान है ऐसा। वो बहुत पहले बताया था, मुझे धुंधला धुंधला याद है, इतना याद नहीं है अभी इतना कि वो भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु का चित्र था एक संकेतन करने वाले, और पीछे ऐसे प्रकाश ऐसे का हाथ रखा था, वो देखा था। पर जब फर्स्ट टाइम इस्कॉन में मैं आया वल्लभ विद्यानगर के अंदर, तो हमने देखा विद्यानगर में यहाँ सब चित्र लिख थे पहले, अभी तो मंदिर टूट गया, आप लोग देखा होगा, सब चैतन्य लीला के चित्र है। तो जब नए नए आते थे सब चित्र को देखते थे तो सोच रहे कौन है ये। नीचे सब लिखा हुआ था चैतन्य महाप्रभु झारखंड में संकीर्तन, जगन्नाथ रथ यात्रा में कीर्तन। तो सोच रहे थे ये मंदिर तो राधा कृष्ण का है और चित्र किसके लगे हुए हैं? कोई भक्त है, कोई कीर्तन कर रहा है, कौन? चैतन्य महाप्रभु हो गया, कोई भक्त हो गया ऐसा। इतना स्पष्ट नहीं था,
चीज जो है। मगर भक्तों के द्वारा जो है हम इस चीज को जान पाए। हाँ, तो कृष्ण भावना अमृत जो है उसमें हर चीज को थोड़ा गहराई से समझना होता है, वो जरूरी है। जैसे ये अध्याय जो है, ये अध्याय के अंदर कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी स्थापित करते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। देखो, एक होता है ब्लाइंड फेथ, क्या होता है? अंधविश्वास। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने गुरु, कोई अपना कल्ट संप्रदाय, उसमें क्या करता है वो बस वो बोलते हैं वो सही है, बाद में हमको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, गुरु कृपा ही केवलम, और कुछ ज्यादा विचार नहीं करना है, उसको ब्लाइंड फेथ बोलते हैं। मगर जो श्रद्धा है उसका जो आधार है, खास करके हम जैसे कनिष्ठ भक्तों के लिए उसका आधार होना चाहिए शास्त्र। क्या होना चाहिए? शास्त्र। और ये अध्याय के अंदर कविराज गोस्वामी जो है वो स्थापित करते सबसे पहले कैसे कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान स्थापित करने में वो बता रहे हैं कैसे नारायण और कृष्ण एक भी है और अलग भी है, अचिंत्य भेदाभेद। जो आदि नारायण जो है वो कौन है? कृष्ण। और नारायण जो है वो कृष्ण की क्या है? अंश है। अब ये चीज केवल आपको इस्कॉन में सुनने को मिलेगी। अब जाएंगे दक्षिण भारत के अंदर तो वहाँ रामानुज संप्रदाय वाले हो गए, वो लोग क्या बोलेंगे? कौन है परम? हाँ, नारायण श्रेष्ठ है, लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है। बहुत सारे संप्रदाय हैं, और कृष्ण जो है नारायण का क्या है? अवतार है। मगर कविराज गोस्वामी बताते हैं एक दृष्टिकोण से कृष्ण नारायण का अवतार भी है, मगर फिर भी कृष्ण जो है वो क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। और यही कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु है, ऐसा कोई शंका करनी चाहिए नहीं। और वो स्थापित करने के लिए वो शास्त्र के बहुत सारे प्रमाण देते हैं पूरा। इसलिए कई बार हम देखते हैं भक्तों का प्रश्न होगा जो खास करके जरा सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे हमारा गुजरात में एक संप्रदाय है, यहाँ हम जाएंगे, बहुत फेमस है, जामनगर के बाहर निकलोगे बहुत बड़ा मंदिर है, उसका नाम नहीं बोलूँगा मैं, अब एयरपोर्ट के पास, थोड़ा और जरा प्रिसाइसली आपको बताता हूँ क्या है। बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत बड़ी संस्था है उनकी, और बहुत दुनिया में सब जगह मंदिर है उनके। उनका कहना भी ऐसा ही है कि उनके जैसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं, जो हमारे संप्रदाय के आचार्य है, उनके भी संप्रदाय के आचार्य है, कोई सहज करके था कोई, तो वो जो थे बाद में नेक्स्ट परंपरा के बाद नेक्स्ट गुरु लोग बोलते हैं यही कौन है? भगवान है, और उनको फॉलो करते हैं। और हम लोग उनसे बात करेंगे, बोला आप आपके आचार्य की बात मानते हैं, हम लोग हमारे आचार्य की बात मानते हैं। जैसे हम हमारे यहाँ बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु बलराम का अवतार है, वहां भी लोग कुछ लेके आए उधर कि ये उसका अवतार है, उद्धव का अवतार है, फलना अवतार, जितना अवतार है, सब लेके आए हैं। कौन सही है? कौन सही है? क्या है? तो ये बहुत सारा समस्या होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि निष्कर्ष को निकालने के लिए व्यक्ति को तर्क का सहारा लेते हुए सर्वोत्युक्त लेकिन साथ साथ शास्त्र, प्रामाणिक गुरु और भक्तों के दृष्टिकोण से इसे समझना चाहिए। तो तीन चीज है, गुरु, साधु और शास्त्र, तीन चीज है ये, गुरु, साधु और शास्त्र। केवल गुरु भी नहीं, केवल साधु भी नहीं, और केवल शास्त्र भी नहीं, तीनों का तारतम्य होना चाहिए। मगर सेंटर पॉइंट जो है, केंद्र बिंदु में वो क्या है?
शास्त्र है। गुरु कौन है? जो शास्त्रों के अनुसार क्या है बताता है। साधु कौन है? जो शास्त्रों का अनुगमन करता है। तो सेंटर पॉइंट क्या हुआ? शास्त्र। अगर कोई चीज शास्त्र के अनुसार नहीं है, जो गुरु बता रहे हैं या साधु बता रहे हैं, तो फिर वो प्रमाणित मानी जाएगी नहीं। तो इसलिए ये तीनों का समन्वय करना क्या है, बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि यहाँ कविराज गोस्वामी जो है ये तीनों के अनुसार स्थापित करते हैं। तो ये हायरार्की है, ये इसको क्या क्या हिंदी में क्रम, क्रम है ये। तो क्रम में देखे जाए तो अलग अलग लेवल के प्रमाण हैं। हाँ, तो प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण क्या है? श्रुति प्रमाण। जैसे हम देखिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं प्रमाण मध्य श्रुति प्रमाण श्रेष्ठ। और हम देखते हैं कि यही चर्चा चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के बीच में होती है। जब चैतन्य महाप्रभु युगावतार का वर्णन करते हैं सनातन गोस्वामी को, अगर आप पढ़े होगे पता होगा आपको, तो वो हर युग के अवतारों का वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। पहले सत्युग के अवतार का वर्णन किया, फिर त्रेतायुग का वर्णन किया, फिर द्वापर का किया और फिर कलयुग का किया। सनातन गोस्वामी जानबूझकर क्या करते हैं, थोड़ा और जरा छिड़खानी करते हैं और स्पष्टीकरण के लिए। हाँ, कुछ स्पष्ट पता चला नहीं, बताओ कैसे जान पाए ऐसे चित्त को, कैसे जाने? तो चैतन्य महाप्रभु उत्तर दिए, देखो जैसे ही हम लोग पूर्व जो युगों के अंदर अन्य अन्य अवतार हुए हैं तुम उनको जानते हो, उसी प्रकार से कलयुग के युगावतार को भी इसी प्रकार से जाना जा सकता है। स्पष्ट है। मगर यहाँ देखते शास्त्र में सब कुछ स्पष्ट है, कोई देख पाता नहीं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पहले लिखते हैं ऐसा कि ऐसे अनेक जिज्ञासु हैं जो गीता पढ़ते हैं मगर नहीं जान पाते क्या है, कृष्ण भगवान है। बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़ते हैं मगर चैतन्य महाप्रभु भगवान ने जान पाते नहीं है, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट है, वो प्रमाण है। तो क्यों नहीं जान पाते, उसका कारण क्या है? तो कारण ये है कृष्ण बहिर्मुक्ता। क्या है? कृष्ण के बहिर्मुख है। जब तक व्यक्ति कृष्ण के प्रति सेवनमुख नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति भगवान को जान पाएगा नहीं, संभव नहीं उसके लिए। जैसे ब्रह्मा जी का श्लोक हमने पढ़ा वही है। अथापि तेदेव प्रदाम्बुजं द्वयं प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही। प्रसाद लेश यानी कि थोड़ी सी कृपा भगवान की। क्या चाहिए? थोड़ी सी कृपा चाहिए भगवान समझने के लिए। अगर वो नहीं है, जानाति तत्वम भगवन, क्या है? जानाति तत्वम भगवान महिम्नो, भगवान महिम्नो, वो भगवान की महिमा को जान पाएगा नहीं। जहाँ चान्यकम चिरन विचिन्वत। चिरन विचिन्वत का होता है कि अगर वो चिरकाल तक भी फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करेगा फिर भी वो एक कंक्लूजन पे आ पाएगा नहीं, क्योंकि उसको क्या चाहिए? लेश मात्र क्या चाहिए? कृपा चाहिए। और कृपा कब मिलेगी? जब भगवान के प्रति सेवनमुख होगा। हम चैतन्य लीला को हम ध्यान से देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु ये कृपा को दे रहे हैं। ये कृपा क्या कर रहे हैं? वो दे रहे हैं। समावदर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को अप्रिशिएट करता है, वो व्यक्ति ये कृपा को क्या करता है? ग्रहण करता है। हम पूरे चैतन्य चरितामृत में देखेंगे इतनी सारी घटनाएं आती है कि चैतन्य महाप्रभु डिलिबरेटली जानबूझकर ऐसी कृपाओं को दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं वो। हम देखते हैं सबसे कड़क हृदय वाले, सबसे कठोर हृदय वाले कौन थे? काशी के मायावादी सब लोग थे। और चैतन्य महाप्रभु काशी आए थे कृष्ण प्रेम का प्रचार करने के लिए, मगर ये लोग क्या थे?
उनका हृदय था बहुत पाषाण से भरा हुआ था। वो क्या है, उनके मुंह में से कृष्ण का नाम भी निकलता नहीं था। वो क्या बोलते, चैतन्य, क्या बोलते थे, कृष्ण चैतन्य नाम बोलते नहीं थे। तो सब जो अन्य भक्त थे वो बोलते ये लोग कितने कृष्ण से रसालु है, उनका नाम मुंह में से बोलने में क्या उनको संकोच होता है ये, हाँ, क्यों नाम भी बोलते नहीं है, ऐसा इतना भगवत द्वेष भरा था उनके अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु को जब वो लोग निंदा कर रहे थे इस प्रकार से, एक महाराष्ट्र ब्राह्मण था, उस समय आया महाप्रभु के पास, बोला आप मेरे घर प्रसाद लेने के लिए पधारिए। उसी समय महाप्रभु मन में सोच रहे थे कैसे इन लोगों का मैं क्या करूं, उद्धार करूं, सोच रहे थे। और भगवान की जो योग माया है वो ब्राह्मण को यहाँ भेजती है, सब धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाता है पूरा हर चीज। और फिर चैतन्य महाप्रभु जो है उनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं। जनरली चैतन्य महाप्रभु आमंत्रण स्वीकार करते नहीं थे। और फिर वहाँ जाते हैं और जाकर जहाँ लोग पैर साफ करते हैं, पैर धोते हैं, वो धोने की जगह पर पैर धो के वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ा ये आचरण जो है, पैर धोने की जगह बैठना सन्यासी के लिए, खास करके एक सभ्य समाज के लिए तो ठीक नहीं है। जैसे कि आपके पैर धो और पैर धोने के बाद फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, ऐसा है तो क्या होगा? कैसा आचरण होगा? ये सही तो नहीं है। तो जनरली पैर साफ करने की जगह होती है, वहां कोई बैठता नहीं है, मगर महाप्रभु वहां बैठ गए। इस सन्यासी जो है सब देखकर क्या हो गए, पूरा चकित हो गए, तुम अब सन्यासी है, आप ऐसी गंदी जगह में क्यों बैठे हुए, आओ हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बैठिए। महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, आप लोग क्या है, बड़े बड़े सन्यासी हैं और मैं क्या हूँ, छोटा सन्यासी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ, ठीक है मेरे लिए जगह है, ठीक है। ये एक्चुअली महाप्रभु ऐसा नहीं कि महाप्रभु नकल ढोंग कर रहे हैं, ऐसा वो सही में बोल रहे हैं ऐसा कि बाकी सन्यासी थे उनकी जो दीक्षा हुई थी वो क्या थी, वो हाई लेवल की दीक्षा हुई थी, वो सब सरस्वती, सब भारती क्या है, थोड़ा निम्न कोटि का सन्यासी। इसलिए सर्वभौम भट्टाचार्य बताए, मैं उसका फिर से क्या करूंगा, पट्टा कराऊंगा, योग पिट्टा कराऊंगा, जिससे उसको क्या हो जाए, फिर उसको मैं फिर से उन्नत सन्यासी बनाऊंगा, ऐसा है वो, ऐसा सर्वभौम भट्टाचार्य बता रहे थे। बाद में महाप्रभु बैठे, महाप्रभु ने क्या किया, तब कुछ जादू किया, मैजिक किया। अभी मैजिक यहां आता है, क्या मैजिक किया, उन्होंने अपने शरीर की जो आभा है वो दिखाई, किसको, सभी सन्यासी को, क्योंकि सभी सन्यासी जो है वो ब्रह्म ज्योति से आसक्त है। सही ब्रह्म ज्योति का स्रोत कौन है, भगवान है। तो जो भगवान के शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकला वो देखकर उनको लगा क्या है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और फिर वो बोलते हैं आप देखने में क्या लगते हैं, साक्षात नारायण है, आप जान गए। और फिर जो उनका लीडर था प्रकाशानंद सरस्वती, महाप्रभु के सम्मान प्रकट करने के लिए नीचे उतरा और महाप्रभु का हाथ पकड़कर खड़ा किया, इतना ही सेवा किया। क्या किया, हाथ पकड़कर उठाया और बिठाया, बस इतना रिस्पेक्ट किया महाप्रभु का। और महाप्रभु कृपा से फिर धीरे धीरे उस महाप्रभु का सम्मान किया। सम्मान करने के बाद फिर दोनों में चर्चा होती है, बोला आप तो इतने दिव्य सन्यासी लग रहे हैं, आप क्यों, आप ये नाच गा रहे हैं, क्यों कूद रहे हैं ऐसा, ये सब पागल की तरह नाच गा रहे हैं ऐसा, आप गंभीर होना चाहिए, आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, सब पढ़िए। महाप्रभु बताए देखो, आमी मूर्ख आमी नहीं वेदांत अधिकार, मैं क्या हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे कोई वेदांत अधिकार नहीं है। मेरे गुरु ने बोला है तुम ये मंत्र जपो, उससे तुम्हारा क्या होगा, कल्याण होगा। कृष्ण मंत्र होते संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पाएबे कृष्णेर चरण, ये तुम करो हमेशा, तुम्हारा कल्याण होगा उससे। और मेरे गुरु ने मुझे श्लोक सिखाया जो मैंने यहाँ बांध दिया है, क्या बोला, हरिर्नाम 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 एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो मैं बस कर रहा हूँ, मगर करते करते पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मैं
मैं जाके अपने गुरु को ही बताया ऐसा चित्तो, कीबा मंत्र दिलो गुस्साए, जपते जपते हो लो पागल, क्या दिया आपने मुझे ऐसा। फिर मेरे गुरु ने बताया कि तुम भाग्यवान हो, तुम्हारे अंदर क्या हो गया है, अभी कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, जाओ नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उच्चारित तारा सर्वजन, जाओ सब जगह जाओ, सबके साथ नाचो गाओ कीर्तन करो और इस प्रकार सबको उद्धार करो। मैं कर रहा हूँ ऐसा ही है, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है ऐसा है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण प्रेम के लक्षण दिखा रहे थे, मायावी सन्यासी को लगा ये सब क्या है, ढोंग है ये, क्योंकि ऐसा लक्षण कोई हाई क्लास व्यक्ति दिखाता नहीं है। हाँ, खास करके जो हम देखते कई पागल होता है कोई, कई बार बाहर देखते हैं तो पागल व्यक्ति क्या करता है, आहा हु हा हा ऐसे ऐसे बोलेगा और लोग देखे, और कोई जेंटलमैन व्यक्ति होगा ऐसा करेगा, क्या लगेगा कोई थोड़ा, क्या ये शोभा देता नहीं है। और खास करके जो शूद्र महिलाएं बालक ऐसे लोग ही देखते हैं, जैसे हम देखे सुखदेव गोस्वामी जब वो आ रहे थे, उनके पीछे पीछे कौन आ रहे थे, सब स्त्रियां बालक वही लोग आ रहे थे, क्योंकि वो पूरा दिगंबर अवस्था में थे। तो लोग सोचते कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है कोई, क्या है ये तो ये थोड़ा अजीब लगता है, सभ्य लगता नहीं है इस प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार संकीर्तन कर रहे थे, क्या है ये पूरा ठीक नहीं है। मगर फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो पूरा संकीर्तन कर रहे थे उनको पूरा फिलोसफिकली एस्टैब्लिश किया, हाँ स्थापित किया। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु मूर्ख थे, पूरा उनके साथ वेदांत के बारे में चर्चा किया और स्थापित किया कि वास्तव में जीवन का जो लक्ष्य है वह है प्रेमो पुमार्थो महान, ये जीवन का लक्ष्य है। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को सेंटिमेंटल सहज नहीं थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन की नकल करना चालू किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अष्टविका दिखा रहे थे। तो लोग सोचते हैं कि अगर हम इस प्रकार अष्टविका दिखाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, बड़े भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ा मुझे भी कुछ थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, ऐसा है कुछ थोड़ा मुझे भी कुछ क्या आते, कुछ आंसू गैस लाना पड़ेगा, ऐसे मारेंगे थोड़ा रुंदन आएगा और थोड़ा चिल्लाऊंगा, रोटूंगा, ऐसे जमीन पर रोट जाऊंगा, ऐसा है। मगर ये जो है ये सब चीज जो है वो नो डाउट ये उन्नत भक्तों के लक्षण है, मगर इससे पहले एक घटना और होती है जो हमको जानने चाहिए। उससे पहले घटना ये होती है कि व्यक्ति का हार्ट चेंज होता है। जब तक हार्ट चेंज नहीं होगा तब तक ये सब होगा नहीं। तो हार्ट चेंज होने का मतलब क्या है? तो हार्ट चेंज होने का मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, जैसे इस श्लोक में हमने पढ़ा, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, जहां लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का कमेंट्री है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बंगला भाषा में लिखते हैं, उन्होंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है, सिद्धांत आलस जन अनर्थ छाड़े ना। एक बंगाली उक्ति है ये, मगर बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है ये। सिद्धांत आलस जन अनर्थ छाड़े ना। तो अनर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन बताएंगे? सब अर्थ ही है पूरा, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य ये सब ना छाड़ी बे की बे पाए से राधा कृष्ण, भगवान ठाकुर बताते हैं ऐसा। हाँ, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो बे मन, कितने सारे कीर्तन में चीज आ रही है, ऐसा सब अनर्थ है ये। हाँ, तो जब तक हृदय के अंदर भुक्ति मुक्ति श्रीहा यावत पिचाशिनी हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखशहम किम हृदय उद्भवित। जब तक हृदय में क्या बैठी हुई है?
दो डाकिन, कौन है वो? एक है भुक्ति और एक कौन है? अच्छी है। हाँ, तो ये दो जब तक बैठी हुई है तब तक कृष्ण भक्ति में सेवा का सुख का आनंद जो है वो हमको प्राप्त होगा नहीं। और जो प्राप्त हो रहा है वर्तमान में वो खाली एक आभास है। क्या है वो? रति आभास उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रति आभास। फुल फ्लैग नहीं है, इसको रति आभास कहते हैं ये। तो कई बार रति आभास होगा किसी व्यक्ति को और कोई सोचेगा बस क्या है, मैं परफेक्ट हो गया। तो हृदय को देखो क्या है। तो इसीलिए हृदय में से अनर्थ को निकालने के लिए जो कृष्ण भावनामृत का तत्व ज्ञान जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। हमको जानना पड़ेगा क्या है कृष्ण भक्ति और क्या नहीं है कृष्ण भक्ति। इन दोनों के बीच में भेद को पता होना चाहिए। हाँ, अभी जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ते नहीं है, जो व्यक्ति आचार्यों गुरु को सुनते नहीं है, जो खाली क्या करते हैं, हरे कृष्णा, अभी हरे कृष्णा करके थक गया, चलो गोविंद राजा के थोड़ा कुल्फी खाते हैं, आनंद ही आनंद है। हाँ, थोड़ा। तो ये जो हरे कृष्णा हुआ वास्तव में हरे कृष्ण नहीं हुआ, ये सब रति आभास है, ये आभास नहीं है ये। तो इसलिए अनर्थ क्या है, क्या अर्थ है, क्या है कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको प्रॉपरली हमको समझना होगा। सिद्धांतिक समझ होनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ सिद्धांतिक समझ एक है, कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है। आपको कोई प्रश्न करेगा, आप क्या उत्तर देंगे? वही आएगा आपको प्रश्न करने वाले, तो आप क्या उत्तर देंगे उनको? हमारे गुरुजी बताते मानते हैं ऐसा है, बस वो हमारी मान्यता है, ऐसा है। आप तलवार लेके जाएंगे वहां, ऐसा है। एक भागवतम में एक तलवार है, बोलो क्या करना है? तो हमको उनको स्थापित करना पड़ेगा ना। जैसे उसी में महाप्रभु को प्रश्न पूछा था कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानता है, इसमें ही आता है, वो सब कौन है? असुर है। एक क्वेश्चन मुझे वो थोड़ा अजीब लग रहा था, ये स्टेटमेंट पूरा। जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानता सब क्या है? असुर है। जितने भी कृष्ण की पूजा करने वाले हैं, अन्य लोग हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते हैं, वो क्या है? असुर है। तो क्या वल्लभाचार्य असुर थे? सब क्या है ये, कैसे हम समझेंगे ये चीज को? जरूरी है समझना, सिद्धांतिक समझ होनी बहुत जरूरी है हमको, क्या है। और मैं प्रश्न महाप्रभु को पूछा, बाद में ये प्रश्न अन्य भक्तों को भी पूछा मैंने, क्योंकि थोड़ा उसको गहराई में जाकर समझना बहुत जरूरी था ये चीज को। तो ऐसा पता चलता है कि अगर हम, जो भी लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको हम शास्त्र से प्रमाण देंगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, फिर भी वो स्वीकार नहीं करते हैं, उनका ये प्रमाण को स्वीकार ना करना, ये उनकी आसुरिक मेंटली दिखाता है ये उनकी। जैसा आपको उदाहरण में दो, शंकराचार्य। शंकराचार्य क्या मानते हैं? भगवान को निराकार मानते हैं। उनकी परंपरा में सभी मायावादी आचार्य हैं सभी लोग। आप सभी आचार्य को गीता में ले जाओ, उनको दिखाओ श्लोक क्या है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परम भगवान, सब श्लोक दिखाओ उनको, हम सर्वस्व प्रभव, सब दिखाओ, वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानते, इसका मतलब क्या दिखा रहा है ये? उनकी ये क्या है? आसुरिक प्रवृत्ति है ये। हम नहीं बोलते शंकराचार्य असुर है, शंकराचार्य शिव जी का अवतार थे, मगर उनकी सिद्धांतिक समझ जो है पूरी क्या है? आसुरिक है, ये सही नहीं है। इसलिए जितने वैष्णव संप्रदाय है सब, अगर उसको सिद्धांतिक रूप से हम बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, फिर भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या दिखा रहा है उनकी ये? भगवत द्वेष, भगवत द्वेष है ये। हाँ,
इसलिए जो जिस इसी उदाहरण दिया उधर कि जिस प्रकार जरासंध कृष्ण की पूजा कर रहा था मगर कृष्ण को जानता नहीं था, वो शालिग्राम की पूजा कर रहा था, इस प्रकार वो लोग भी कृष्ण की पूजा कर रहे हैं मगर क्योंकि सिद्धांतिक समझ नहीं है इसलिए क्या हो रहा है कि उनके कृष्ण की पूजा जो है वो वास्तव में क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही हम कृष्ण की सही सही पूजा कर सकते, वही एक मात्र सही तरीका है कृष्ण की आराधना करने का। नो सभी आचार्य प्रमाणित है, नो डाउट उनके अलग अलग है, मगर चैतन्य महाप्रभु खास करके आए हैं यहाँ उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियाम, हाँ खास करके प्रेमा भक्ति वज्र भक्ति उससे भी उच्च जो है भक्ति रस है उसको सबको देने के लिए, इस प्रकार की भक्ति सबको देने के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर कृष्ण की आराधना करना चाहता है वो कभी भी ऐसा भक्ति रस प्राप्त कर पाएगा नहीं, असंभव है उनके लिए, असंभव है। हाँ इसलिए अगर कृष्ण की पूजा करना है तो व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु के थ्रू जाना होगा, और अगर चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो उसको 6 गोस्वामियों के थ्रू जाना होगा। हाँ नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं यही 6 गोसाई मुई तार मुई दास। हाँ तो इसलिए हम देखते 6 गोस्वामी जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट स्थापित किया। हाँ हम नहीं देखते गोस्वामी लोग जो थे वो लोग नो डाउट कृष्ण भक्ति उन्नत थे मगर वो ज़्यादातर पब्लिक में ऐसा दिखाते नहीं थे कि हम क्या है नाचना, चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे थे पूरा उन्नत भक्ति का। गोस्वामी लोग बहुत रिस्ट्रेंट थे उसके अंदर। हाँ ज़्यादातर उन्होंने खास करके नाना शास्त्र विचारिने को निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट जो है उनको उन्होंने अलग अलग शास्त्रों के द्वारा स्थापित किया पूरा। तो हम देखते हैं गोस्वामियों द्वारा पुस्तक रचना की कैसे कोई व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो हम देखते हैं रूप गोस्वामी ने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, जो एक प्राथमिक ग्रंथ है हमारे लिए, और उसमें उन्होंने हर चीज को शास्त्र के द्वारा क्या है स्थापित किया। क्या है भक्ति, पहले तो हाँ क्या है भक्ति, तो यही फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो ऊपर की चर्चा करना कोई फायदा, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए क्या है भक्ति। क्या है भक्ति, कौन बताएंगे? रूप गोस्वामी बताया किसको भक्ति बोलेंगे हम लोग? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुष्णनम भक्तिरुत्तम। ये छोटा श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शब्द जो महत्वपूर्ण है इसके अंदर। ज्ञान कर्म अनावृत और अनुकूल भाव, भगवान प्रति क्या होना चाहिए? अनुकूल भाव होना चाहिए। तो उसको भक्ति कहते हैं। बाद में वो बाकी जो चर्चा होगी वो होगी, अगर ये यहाँ से शुरुआत नहीं होती है। और फिर क्योंकि जो कृष्ण लीला जो है वो वास्तव में इतनी जटिल है कि इसको समझना क्या है कई बार लोगों को मुश्किल लगता है। एक लड़का आता है, वो मुझे बता रहा था क्या है कृष्ण करते हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं, सब लगता है कि व्यभिचारी व्यक्ति है, ऐसा है। हाँ क्योंकि वो कृष्ण की लीला को गोस्वामियों के माध्यम से समझ रहा नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि किसी प्रकार की दार्शनिक चर्चा क्या हो गई, बंद हो गई, और केवल उच्च उच्च विषयों के ऊपर ही चर्चा चालू रही, जैसे नाचना कूदना अश्रु बहाना और राधा कृष्ण की लीलाओं का चर्चा करना। तो क्या हो गया कि सिद्धांतिक समझ नहीं थी, तो फिर क्या हो गड़बड़ी हो गया, और एक प्रकार से पूरा संप्रदाय जहाँ तो क्या हो गया, पूरा सहज बन गया पूरा। हाँ एक सहज मूवमेंट चालू हो गया पूरा। बाद में हमारे आचार्य डॉक्टर ठाकुर भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर उन्होंने फिर से स्थापित किया कि वास्तव में क्या है चैतन्य महाप्रभु का उपदेश। चैतन्य महाप्रभु के उपदेश के ऊपर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया। हाँ
हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पब्लिश किया प्रभुपाद जी ने, पहले ही बुक पब्लिश किया था चैतन्य चरितामृत से पहले ही बुक पब्लिश किया था। ये क्या है चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं, और चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं जो है सब किसमें है, गोस्वामियों के ग्रंथ के अंदर है। उन्होंने सब शिक्षाएं प्रदान की है सिस्टमेटिकली, और प्रभुपाद जी वही शिक्षाओं को हमको सरल भाषा में समझाते हैं, वही शिक्षाओं को। तो एक चीज गोस्वामी लोग क्लियर करते हैं अपने ग्रंथों के अंदर, वो भी हमको समझना है, क्या है कि क्या है प्रेम और क्या है काम, दोनों को ठीक से समझना होगा, सिद्धांतिक समझ होनी चाहिए, क्या है प्रेम और क्या है काम। तो हम चैतन्य चरितामृत में स्थापित करते हैं, आत्मा इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। ये सिद्धांतिक समझ है। ये जो भी क्रियाएं अगर हमारे आनंद के लिए हो रही है वो प्रेम नहीं है, सिद्धांतिक समझ रखनी चाहिए। जो क्रिया भगवान के प्रसन्नता के लिए हो रही है वो सब क्या है, वही प्रेम है। काम प्रेम दुई वस्तु, दोनों की है, दिखने में सेम लगता है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, हाँ कोई फर्क नहीं है। जैसे मगर फिर भी क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे सोना और क्या है, लोड़े में फर्क है, ऐसा फर्क है ये। तो इसलिए जो कृष्ण भक्ति जो है हम बाहर से देखेंगे तो हमको पता चलेगा नहीं। इसीलिए कृष्ण भावनारूप में जो प्रगति है व्यक्ति की, वो निर्भर करती है व्यक्ति की मनोवृत्ति के ऊपर। क्या है मनोवृत्ति। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, हाँ चाहे आप कीर्तन कर रहे हैं, चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं, आप सफाई कर रहे हैं, आप क्लास दे रहे हैं, जो भी है XYZ जो भी सेवा कर रहे हैं, ऐसा है, वो सभी चीज निर्भर करता है हमारी मनोवृत्ति के ऊपर। मनोवृत्ति क्या है, कृष्ण प्रीति इंद्रिय प्रीति इच्छा, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, ये सिद्धांतिक समझ है पूरा ये। तो जब तक ये फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा व्यक्ति का, और व्यक्ति सिद्धांत की चर्चा ना कर कर वो डायरेक्टली उस विषय की चर्चा करेगा तो क्या हो जाएगा, इस सहज मोमेंट चालू हो जाएगा पूरा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बार बार ग्रंथों के अंदर हमको कन्विंस किया है। देखो एक कन्विंस होना, एक होता है कन्विंस होना हमको, और एक क्या है हम बस सबके साथ घिस रहे इधर आगे आगे सब कर रहे, हम भी कर रहे हैं, ऐसा है। दोनों में अंतर है। क्योंकि देखो सर, जो कनिष्ठ भक्त है उनकी श्रद्धा कम से कम शास्त्र में होनी चाहिए, और समझना चाहिए जो भी शास्त्र बताते वो क्या है सही है, और गुरु के माध्यम से शास्त्र को समझना चाहिए। अगर आप लेजी हो जाएंगे, आलस करेंगे, ये सब क्या है, ये सब छोड़ो, सब मुझे जटिल है, हरे कृष्णा बोलो और सुखी रहो, चैन हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद यही बताया, चैन हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। ज्यादा दिमाग लगाओ मत, क्या है इधर हरे कृष्णा करो, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मगर ज्यादा दिमाग क्यों नहीं लगाना है वो भी हमको समझना पड़ेगा ना, क्यों लगाना नहीं है वो भी है। तो इसलिए ये चीज को समझना जरूरी है पूरा। प्रभुपाद ने सारे ग्रंथ दिए हमको, इतना सारा ग्रंथ हमको प्रदान किए हैं सब वो क्यों दिए हैं, खास करके भक्ति रसायन सिंधु, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत क्यों दिया है सब, क्या कारण है उसका। खाली वितरण करने के लिए दिया है हमको कि जब बेच को पैसा कमाना और भूमिदान में फौज देना, इधर ऐसा है। हाँ क्यों दिया है ये सारे ग्रंथ। प्रभुपाद मैं दिन रात लिख रहा हूँ आपको कन्विंस करने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए। क्योंकि देखो सिद्धांत की समझ जैसे जैसे व्यक्ति की होगी, ऐसे ऐसे वो भक्ति में आलस उसकी कम हो जाएगी, उसका उत्साह बढ़ेगा भक्ति के अंदर। वो हर चीज को समझेगा कि ये चीज जो मैं कर रहा हूँ गलत है, मुझे ये चीज करना चाहिए, ये सही डायरेक्शन है पूरा। वो कब होगा, जब सिद्धांत की चर्चा होगी, सिद्धांत को सुनेगा तभी होगी ना, वरना तो क्या होगा, हवा में रहेगा वो उधर। तो इसलिए हर चीज को हमको पढ़कर समझना चाहिए। तो देखते हैं जो लोग भक्त लोग नियमित प्रभुपाद के पुस्तकों को अध्ययन करते हैं उनकी समझ क्लियर रहती है। अगर
प्रभुपाद का पुस्तक अध्ययन नहीं करेंगे तो वही होगा जो प्रभुपाद जी बताए। क्या बताए? डोंट फॉरगेट चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान नहीं है ऐसा भूलना, भगवान है ऐसा भूलना मत वहाँ ऐसे, क्योंकि क्या है सिद्धांतिक समझ गलत हो जाएगी पूरी ये चीज़। तो इसलिए खास करके हम लोग चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत के अंदर लीलाएं कथाएं है, साथ साथ क्या है बहुत सारे सिद्धांतों की चर्चा है जो शुरुआती उसकी कहाँ से हो रही है, पूरी फाउंडेशन ही बना रहा है किससे? एक्चुअली ग्रंथ पूरा लिखा गया है किसके लिए? उसका उद्देश्य पूरा अलग था। ये ग्रंथ लिखा गया था चैतन्य महाप्रभु की अंत्यलीला दिखाने के लिए, हाँ उसका उद्देश्य है। मगर क्योंकि वो समझाने के लिए कविराज गोस्वामी को पहले ये सब चीज बतानी पड़ रही है, क्लियर कर, वरना क्या होगा उन्हें समझ पाएंगे। क्योंकि देखो ये बहुत उन्नत विषय ही है। इवन जो आप देखोगे इवन बड़े बड़े ब्रह्मा शिव नारायण व्रज के अंदर भी यशोदा माता के लिए भी नहीं है ये समझना ये चीज, तो हम तो कौन सी घास के मूली है इधर, ऐसा है। ये सब उन्नत विषय ही है। मगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से क्या है ये, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सबको देना चाहते हैं, ये उसका वरदान उसको प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए गोस्वामियों के माध्यम से हम भक्ति करेंगे, धीरे धीरे उनके पद चिन्हों का अनुगमन करेंगे, तब जाके हम चैतन्य महाप्रभु को समझ पाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु को समझ कर हम राधा कृष्ण की पूजा कर पाएंगे। तो ये सब सिद्धांत समझना चाहिए हमको। गोस्वामी सिद्धांत क्या है, हाँ बहुत कुछ है समझने के लिए, हमारे लिए समय कम है। यही श्लोक के अंदर बहुत कुछ बता रहे हैं इसके अंदर, हाँ। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? हार्ट क्लीन करना है। तो पहले सिद्धांतिक समझ क्या है, हमको प्रभुपाद क्या सिखाए, कौन बताएंगे? प्रभुपाद पहले ही बताए, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर, तुम सही नेम कौन हो? आत्मा। ये पहली समझ हमको दी उन्होंने। फिर साथ साथ हमको समझाया कैसे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा उसका सब इकट्ठा करना, वो क्या है, सब अनर्थ है, ये अनर्थ है। अब ये समझ नहीं होगी तो क्या होगा? तो लोग वहीं शरीर के पीछे शरीर काज है, क्या होगा? सब शरीर के काज में लग जाएंगे। सिद्धांत पता नहीं है क्या है ये। तो अगर कोई व्यक्ति सिद्धांत को समझेगा तो वो कृष्ण भक्ति को कैसे प्राप्त करना है उसके लिए ललायित रहेगा यहाँ। ओके ना, संक्षेप में बता रहा हूँ, ज़्यादा लीला कथा नहीं बोलता हूँ इधर आज। थोड़ा सिद्धांतिक समझ बता रहा हूँ क्या है। लीला कथा भी है, बहुत सारी लीला कथा है। चैतन्य पूरा क्या है, इवन आप देखो कृष्ण लीला जो है उसमें क्या है, जब असुर आता है वृंदावन में और क्या होता है, सब मारा मारी होता है, कृष्ण मार। चैतन्य लीला में ऐसा कोई मारा मारी होता नहीं है। अब देखा है ऐसा कुछ? आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे लगता है क्या है वो सामान्य लीला लग रही, जैसे क्या है कुछ ज्यादा कोई ग्लैमर नहीं इसके अंदर। क्या है, कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाना है, ये करना है, वही चल रहा है ऐसा। मगर हमारा आचार्य बताते हैं जैसे कृष्ण लीला जो है वो ज्यादा गंभीर है, चैतन्य लीला उससे भी और गंभीर है। कृष्ण लीला को समझना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा गंभीर मुश्किल क्या है, चैतन्य लीला को समझना और मुश्किल है। ये लगती है क्या है हमको, सिंपल सिंपल लग रहा है क्या है, मगर और गंभीर है ये। आप पढ़ोगे चैतन्य बार बार ये शब्द आता है, चैतन्य लीला गूढ़ गंभीर। एक श्लोक है, चैतन्य लीला अमृतपुर, क्या है, चैतन्य लीला अमृतपुर, अमृत जैसे कृष्ण लीला माधुर्य प्रचुर ना, कृष्ण लीला सुकपूर, सुकपूर, कृष्ण लीला क्या है कपूर, और चैतन्य लीला अमृतपुर, दोनों मिले होय माधुर्य प्रचुर। दोनों मिल जाते तो क्या होता है, वो ज्यादा, जैसे उदाहरण देते हैं, एक खीर है, खीर कैसा होता है, मीठा, उससे आप केसर को डाल लो या कपूर को डाल लो तो क्या होगा, उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा।
तो कृष्ण लीला जो है अमृतपुर, चैतन्य लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला सुखपुर, दोनों मिले होए माधुर्य प्रचुर। दोनों मिलके क्या हो जाती है, बहुत माधुर्य प्रचुर हो जाता है। साधु गुरु प्रसादे जेहो आस्वादिये तेवो जाने माधुर्य प्रचुर, ये चीज बताया। ये देखो, गुरु साधु प्रसाद है, प्रसाद का मतलब क्या है, उनकी कृपा से। गुरु साधु प्रसाद है जेहो आस्वादिये, जो गुरु साधु की कृपा से को समझता है, आस्वादन करता है, वही दोनों वो जाने माधुर्य प्रचुर। वो क्या है, वो माधुर्य प्रचुर को जान सकता है क्या है। तो वो चैतन्य लीला जो है बहुत गंभीर है, लगती है सामान्य रूप से हमको, मगर वो क्या है, बहुत डीप है। इवन हम देखते भगवान कृष्ण खुद नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो तो चैतन्य महाप्रभु बन के आ रहे हैं, वो पूरा स्वभक्ति श्रीयाम, खुद को समझने के लिए, खुद की महिमा को जानने के लिए। तो क्या हमारे लिए जैसे लोग हैं जो झप में सो जाते हैं, उनके लिए आसान है ये सब समझना, ये हाँ, बहुत मुश्किल बात है हमारे लिए। इसलिए नो डाउट बहुत ऊपर है, मगर हम लोग साधु गुरु प्रसाद है, क्या है, साधु गुरु प्रसाद है आस्वादी, उनके माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं थोड़ा बहुत क्या है। तो इसलिए हमको ये जो भी हमारा आचार्य बताया उस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। जरा लॉन्ग जंप मारने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, वरना क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। हम देखिए इस्कॉन में बहुत लोग लॉन्ग जंप मार रहे हैं आजकल, सीधा जंप मारना नहीं होगा इस प्रकार से। तो समय लगेगा नो डाउट, मगर प्रॉपर रास्ते पे चलना है हमको, ऐसा है। थोड़ा शांति समझकर हर चीज को जानकर आगे बढ़ेंगे। ओके, हरे कृष्णा।